कई बार चुनाव लहरों से नहीं बल्कि आंकड़ों से जीते जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही चुनावी रण को बहुत करीब से देखने वाले हैं। एक ऐसा मुकाबला जहां रणनीति और जमीन की समझ ने सब कुछ तय कर दिया। और देखिए, ये सिर्फ किसी की जीत या हार की कहानी नहीं है, ये असल में शासन की कला को समझने की एक कोशिश है। 1531, बस ये एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये वो फासला है, वो महीन सी लकीर जिसने 2023 में नगर विधानसभा में जीत और हार के बीच की पूरी कहानी लिख दी। ये हमें क्या बताता है? यही कि बड़े बड़े चुनाव हमेशा तूफान से नहीं बल्कि एक एक वोट की गिनती से तय होते हैं। और ये लड़ाई हुई कहाँ? राजस्थान के नगर विधानसभा क्षेत्र में। एक ऐसा चुनावी मैदान जहां जीत का फैसला महज 0.76% के अंतर पर हुआ। तो सवाल उठता है कि भाई, इतने करीबी मुकाबले में आखिर हुआ क्या था? चलिए, इसी का विश्लेषण करते हैं परत दर परत। तो शुरू करते हैं इसी से। 1531 वोटों का मार्जिन। देखिए, भविष्य को समझना है तो सबसे पहले अतीत के नतीजों को बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है, क्योंकि हर एक वोट अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है और हम आज उसी कहानी को समझने निकले हैं। तो ये रहे आंकड़े बिल्कुल साफ साफ। एक तरफ जवाहर सिंह बीजेपी 37.52% वोट, दूसरी तरफ वाजिब अली कांग्रेस 36.76%। अंतर कितना? सिर्फ 0.76% का। ये तो एक तरह से फोटो फिनिश था, है ना? ये दिखाता है कि नगर में हर एक वोट की क्या कीमत है और यहाँ की राजनीति कितनी ज्यादा कांटे की टक्कर वाली है। और रुकिए, एक और आंकड़ा है जो ध्यान खींचता है। 80.62% का वोटर टर्नआउट। ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है। ये बताता है कि नगर के लोग, यहाँ के वोटर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने निकलते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनके मुद्दे बहुत गहरे हैं और वे बदलाव चाहते हैं। तो चलिए अब इन आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और लोगों की बात करते हैं। जमीन की वो अनकही शिकायतें, वो कौन सी रोजमर्रा की परेशानियां थीं जिन्होंने इस चुनाव को इतना कड़ा बना दिया? एक पल के लिए सोचिए। पीने के पानी के लिए रोज का संघर्ष, सड़कें जो बारिश में तालाब बन जाती हैं, बिजली जिसका कोई भरोसा नहीं, कब आएगी कब जाएगी, अच्छे स्कूल और अस्पताल की कमी। ये सिर्फ शिकायतें नहीं है, नहीं, ये नगर के लोगों की रोज की जिंदगी की वो हकीकतें हैं जो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकती हैं। अब जरा इन समस्याओं को यहाँ के सामाजिक समीकरण के साथ रखकर देखते हैं। नगर में करीब 50,000 मुस्लिम, 46,000 गुज्जर और 40,000 जाट मतदाता हैं। अब देखिए, हर समुदाय की अपनी अपनी राजनीतिक पसंद हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन पानी, सड़क और बिजली की समस्या तो किसी का धर्म या जाति नहीं देखती है ना। ये एक साझा दर्द है और यही साझा दर्द चुनावी गणित को पूरी तरह से बदल देता है। और यहीं पर हमें एक बहुत बुनियादी मूल्य याद आता है। देखिए, हर व्यक्ति की गरिमा, ये सिर्फ संविधान में लिखा एक वादा नहीं है। इसकी असली परीक्षा तो हर रोज होती है, जब लोग साफ पानी और ठीक-ठाक सड़कों जैसी बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष करते हैं। ये सीधा सीधा आत्मसम्मान का सवाल बन जाता है। तो चलिए अब इस नियर मिस यानी करीबी हार की वजहों को डेटा की नज़र से समझते हैं। एक तरह से इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। देखते हैं कि ऐतिहासिक पैटर्न और कैंपेन की कमजोरियां क्या थीं जिनकी वजह से ये मार्जिन इतना कम रह गया। ये टेबल देखिए, ये अपने आप में नगर की पूरी चुनावी कहानी कह रही है। खासकर 2018 पर नजर डालिए, जब बसपा ने दोनों बड़ी पार्टियों को साइडलाइन कर दिया। इससे क्या पता चलता है? यही कि यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। वो काम देखता है, प्रदर्शन देखता है और फिर अपना मन बदल लेता है। और यही किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो फिर इस हार के पीछे की मुख्य वजहें क्या क्या थीं? पहली वजह, एक कमजोर संगठन। पूरा कैंपेन कैंडिडेट के पर्सनल नेटवर्क पर टिका था, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई मजबूत मशीनरी नहीं थी। दूसरी वजह, भरोसे की कमी। कैंडिडेट का बार बार पार्टी बदलना, इससे वोटरों में कंफ्यूजन और अविश्वास पैदा होता है। और तीसरी, वोट स्प्लिटिंग का खतरा। नए दलों के आने से सत्ता विरोधी वोट बट गए। बस इन्हीं दरारों से जीत हाथ से फिसल गई। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया, विश्लेषण कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं समाधान की तरफ।
एक ऐसे रणनीतिक ब्लूप्रिंट की बात करते हैं जिसे भविष्य में एक मजबूत जीत हासिल करने के लिए बनाया गया है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके 4 मजबूत चेहरे हैं। ये एक ऐसी रणनीति है जो 4 अलग-अलग दिशाओं से काम करती है। समर्थन को एक साथ लाने और एक विनिंग कोएलिशन बनाने के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आज के दौर के कैंपेन की हर जरूरत को पूरा करता है। तो क्या है ये 4 चेहरे? पहला है चुनावी चेहरा। इसका काम है माइनॉरिटी और जातिगत वोटों को एक साथ लाना और वोट बंटने से रोकना। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा। इसका काम बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज तैयार करना है जो हर घर तक पहुंचे। तीसरा नैरेटिव यानी कहानी का चेहरा। ये विकास की एक ऐसी कहानी गढ़ता है जो सीधे लोगों के दिल को छुए। और चौथा रिसोर्स यानी संसाधन का चेहरा, जो फंड्स, डेटा और डिजिटल ताकत का सही इस्तेमाल करके कैंपेन को धार देता है। लेकिन सुनिए, कोई भी रणनीति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तब तक काम नहीं करती जब तक लोग उस पर और कैंडिडेट पर भरोसा ना करें। तो अब बात करते हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी, सबसे मानवीय हिस्से की, यानी वोटरों का भरोसा जीतने का काम। ये स्कोर कार्ड देखिए, ये एक आईने की तरह साफ तस्वीर दिखाता है। भरोसा अपने कोर वोट बेस में तो है, लेकिन उसके बाहर इसे मजबूत करना होगा। काम और डिलीवरी, एजेंडा तो ठीक है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड को और बेहतर करने की जरूरत है। और प्रभाव अपने समुदाय में तो मजबूत है, लेकिन इसे बाकी समुदायों तक भी फैलाना होगा। ये स्कोर कार्ड साफ बताता है कि कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत है। और आज के डिजिटल दौर में भरोसा कमाने का एक और मतलब है, और वो है लोगों की प्राइवेसी यानी गोपनीयता का सम्मान करना। वोटरों तक पहुंचने की हर कोशिश उनकी सहमति और एक तय उद्देश्य के दायरे में ही होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को सिर्फ चुनावी रणनीति से ऊपर उठाते हैं और इसके असली मकसद पर आते हैं। मकसद क्या है? एक राजनीतिक जनादेश का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, यानी सही मायने में गवर्नेंस डिलीवर करना। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये एक अनुशासन का, एक डिसिप्लिन का रोड मैप है। चुनाव से 90 दिन पहले से लेकर वोटिंग के दिन तक हर एक कदम, हर एक जिम्मेदारी पहले से तय है। कहाँ ऑडिट करना है, कब जमीन पर काम शुरू करना है और चुनाव के दिन कैसे पूरी ताकत झोंकनी है। यही एक प्रोफेशनल जीतने वाले कैंपेन की पहचान है। और हाँ, आज के जमाने में डिजिटल रणनीति के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। जैसे कि व्हाट्सएप पॉड्स, यानी हर मोहल्ले, हर समुदाय तक सीधी बात पहुंचाना, इंस्टाग्राम रील्स, छोटी छोटी असली कहानियों के जरिए लोगों से जुड़ना, और एक फैक्ट काउंटर यूनिट, ताकि किसी भी तरह की गलत जानकारी या अफवाह फैले तो उसका जवाब तुरंत दिया जा सके। ये आज की चुनावी हकीकत है। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे विश्लेषण को एक साथ जोड़ता है। चुनाव का असली मकसद क्या है? सिर्फ सत्ता हासिल करना या लोगों की सबसे बुनियादी समस्याओं को हल करने का अधिकार कमाना? मुझे लगता है इसी सवाल का जवाब राजनीति के असली मकसद को तय करता है।